नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से आगे नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आप लोग आशा करते होंगे मेहनत पूरे ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। उसी में हम आप लोगों का थोड़ा सहयोग करने आ गए हैं RRB NTPC PYQ के साथ। तो इससे क्या होगा आप लोगों को कि NTPC में जो पूछा गया विगत सालों में, उससे आपको एग्ज़ाम का पैटर्न मालूम पड़ेगा कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चन रेलवे के द्वारा पूछा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को देखकर अपना एनालिसिस कीजिए। हम लोग क्या करेंगे कि आपको एक लाइन में फॉर्मेट में क्वेश्चन मिल रहा है, लेकिन हम इसका एनालिसिस 2 से 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने का प्रयास करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको आगामी जो भी परीक्षा पूछा जाएगा वो एनालिसिस से ही पूछा जाता है। कोई भी क्वेश्चन PYQ 10 से 15% ही रिपीट होता है, लेकिन जो एनालिसिस होता है किसी टीचर के द्वारा या किसी के द्वारा, तो उससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर बात किया जाए तो 8 मार्च को मनाया जाता है। इससे मार्च से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और देख लेते हैं। तो 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस। क्या मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस। और वही अगर बात की जाए, सबसे फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। अगला क्वेश्चन क्या है कि जैसे देखिए, ये क्वेश्चन आपको करेंट अफेयर से रिलेटेड है, लेकिन इसमें स्टैटिक जीके क्या बनेगा कि जैसे भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान की अगर बात किया जाए तो क्या आता है? भारत रत्न। सेकंड सर्वोच्च सम्मान क्या है? पद्म विभूषण। थर्ड हो जाएगा पद्म भूषण और फोर्थ हो जाएगा क्या? पद्म श्री। तो भारत के सर्वोच्च सम्मान की अगर बात की जाए तो 4 सर्वोच्च सम्मान है, जिसमें पहला कौन सा है? भारत रत्न। तो उसी प्रकार से पूछा कि जापान का सबसे दूसरा सर्वश्रेष्ठ अवार्ड कौन सा है? तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। और वही अगर सबसे पहला की अगर बात किया जाता होता है ग्रांड कार्डन। क्या होता है? ग्रांड कार्डन, याद रखिएगा, क्योंकि इस बार सेकंड पूछा है तो अगला बार पूछ सकता है फर्स्ट दुनिया जापान का सबसे पहला अवार्ड कौन सा होता है? तो ग्रांड कार्डन। अगला क्वेश्चन है कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो देखिए, कनाडा का राष्ट्रीय अगर खेल की बात किया जाए तो इसमें आइस मीर लिखा गया है, लेकिन इसका जो करेक्ट होना चाहिए आइस हॉकी होना चाहिए। आइस मीन्स हॉकी कह दिया, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा आइस हॉकी मीन्स बर्फ़ पर खेला जाने वाला हॉकी का राष्ट्रीय खेल होता है। अगर वही बात किया जाए भूटान की राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या होता है? तीरंदाजी होता है। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या होगा? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। पाकिस्तान नल्ला का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। और वही अगर बात किया जाए तो नेपाल का कौन सा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नेपाल का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। हम आपको बांग्लादेश के राष्ट्रीय खेल के अगर बारे में बात की जाए तो इसका खेल है, राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। बांग्लादेश का कबड्डी, भूटान का तीरंदाजी, नल्ला का है हॉकी, भारत का है हॉकी। और वही अगर बात की जाए जापान का क्या है? जूडो कराटा, जूडो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो बल्ब का आविष्कार के बारे में बात किया जाए तो थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में किया गया था। इन्होंने 100 से भी ज़्यादा बार प्रयोग किया, तब जाके लास्ट में एक बल्ब बना। लेकिन आपको 100 से ज़्यादा बार प्रयास नहीं करना परीक्षा में, एक बार में ही आपको समझ जाना है कि कैसे एग्ज़ाम का पैटर्न है, क्योंकि इन्होंने एक बल्ब का आविष्कार करके अपना नाम रोशन कर लिया। लेकिन हम लोग को उतना मौका भी आपको नहीं मिलेगा एग्ज़ाम देने के लिए कि आप उतना बार अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो आपको एक ही बार में अच्छा से स्ट्रेटजी जानकर आपको एग्ज़ाम में क्रैक कर देना है, जिससे क्या होगा कि आपको जो भी, क्योंकि हर एक परिवार में एक नौकरी की ज़रूरत है आजकल, क्योंकि हर परिवार का कंडीशन वही है कि आप लोग बड़ा भाई भी हो सकते हैं, आप बड़ा बहन भी हो सकते हैं, जो आप पर परिवार डिपेंड कर रहा है पूरा कि हाँ हमारा बेटा आगे चलकर अच्छा काम करेगा। तो आप लोग मेहनत करके एक अपना सिलेक्शन लीजिए, जिससे क्या होगा परिवार पर आपका जो बोझ के रूप में आजकल देखा जाता है कि हमारा बेटा पढ़ नहीं रहा, लिख नहीं रहा है, तो उस बोझ को आप कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जैसे एक और खोज की बात किया जाए, चेचक का टीका का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक का टीका का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। वही अगर कह देगा बात, रेबीज का टीका का खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर ने क्या किया था? रेबीज का टीका का खोज किया था। और अगर पास्चुराइजेशन, जो आप लोग दूध किस प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है डेयरी में, तो होता है पास्चुराइजेशन विधि द्वारा, तो उसका भी खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर के द्वारा ही किया गया था। अगला क्वेश्चन है
कि एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है वो क्या कहलाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोसेसर कहलाता है। सबसे पहले प्रोसेसर बनाने का काम किसी ने किया था? तो इंटेल माइक्रो प्रोसेसर। क्या कहलाता है? इंटेल माइक्रो प्रोसेसर कंपनी ने। ये करंट अफेयर से वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का शोरगुल किस में मापते हैं? तो ध्वनि का शोरगुल की अगर बात किया जाए तो डेसिबल में मापते हैं। क्या किस में मापते हैं? डेसिबल में। अगर वही पूछेगा कि ओजोन को हम लोग किस में मापते हैं, ओजोन को हम लोग किस में मापते हैं, तो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3 आणविक सूत्र क्या होता है? O3। इसका जो हम मापते हैं तो डॉप्सन विधि द्वारा मापते हैं कि ओजोन की मोटाई कितनी है, तो डॉप्सन विधि द्वारा मापा जाता है, डॉप्सन विधि द्वारा। और कुछ प्रमुख मूल मात्रा के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए इंटरनेशनल एसआई यूनिट के द्वारा 2 प्रकार के यूनिट में बांटा गया है। पहला मूल मात्रक और दूसरा पूरक मात्रक। 2 प्रकार के मूल मात्रक की संख्या की अगर बात किया जाए तो 7 होता है और पूरक मात्रक की बात किया जाए तो 2 होता है। मूल मात्रक में हो जाएगा जैसे टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया, ज्योति तीव्रता हो गई, ये सब पर क्या है? तो ये सब मूल मात्रक है कि मूल मात्रक को ही मिलाकर हम लोग क्या कहलाते हैं? पूरक मात्रक बनाते हैं। जिसे आप पूछ देगा कि लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है? केजी होता है। ये सब आपको याद रखना, बेसिक टर्म आपको पता ही रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि जयंत कृष्णा को किस बिजनेस का सीईओ, जैसे सीईओ की अगर बात किया जाता है तो सीईओ किसी भी कंपनी का क्या होता है? हेड होता है। तो अगर हम बात किया जाए कि गूगल का सीईओ कौन है, तो अभी गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। यूट्यूब के सीईओ कौन है? तो वह है नील मोहन। कौन है? नील मोहन। यूट्यूब के सीईओ कौन है? नील मोहन। अगर वही पूछ देगा फेसबुक के सीईओ कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग। देखिए डेट से रिलेटेड फिर से एक और क्वेश्चन पूछ दिया कि 24 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। एक्साइज एक इनकम टैक्स भी इसको कहते हैं। एक्साइज ड्यूटी टैक्स भी इसको कहा जाता है। अगर वही बात की जाए तो 2 फरवरी को कौन सा मनाया जाता है? तो वेटलैंड डे। वेटलैंड डे कहने का मतलब आर्द्र भूमि दिवस। अगला क्वेश्चन है चेचक का टीका का खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। चेचक का टीका का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के बारे में कि मानव शरीर का भोजन का पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? तो देखिए लाइपेज का स्राव अगर बात किया जाए तो अग्नाशय में होता है। कहाँ होता है? अग्नाशय, जिसे जिसे अग्नाशय, और एक होता है अमाशय जिसको हम लोग पेट भी कहते हैं, स्टमक। इसमें से क्या स्रावित होता है? तो HCl स्रावित होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका pH मान की अगर बात किया जाए तो बहुत कम होता है। लेकिन वही अगर लाइपेज की स्राव कहाँ से होता है? तो अग्नाशय से होता है। कहाँ से होता है? अग्नाशय से 3 प्रमुख एंजाइम का स्राव होता है। पहला LAT याद रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? LAT। तो L से हो जाएगा लाइपेज, A से होगा एमाइलेज और T से हो जाएगा ट्रिप्सिन। लाइपेज का काम होता है वसा का निम्नीकरण, वसा को तोड़ने का काम होता है। वही अगर एमाइलेज की अगर बात की जाए तो उसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना। एल लाइपेज जो वसा का तोड़ने का काम करता है। एमाइलेज होता है, एमाइलेज का काम होता है कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना। और वही अगर टी की बात किया जाए तो ट्रिप्सिन क्या होता है? क्या किसका काम करना? तो प्रोटीन को निम्नीकरण करना, तोड़ना। अगला क्वेश्चन है अगर वही पूछ देगा आपको कि भोजन की पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मुख से ही भोजन के पाचन की शुरुआत हो जाती है, मुख से। अगला क्वेश्चन है हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव की अगर बात किया जाए तो ये नागालैंड का सबसे फेमस त्यौहार है। यहाँ के एक और फेमस उत्सव की बात किया जाए तो मोगोत्सु कहाँ का फेमस त्यौहार है? तो ये भी नागालैंड का है। अगर वही पूछ दे खारची पूजा कहाँ का फेमस त्यौहार है? खारची पूजा, तो ये त्रिपुरा का है, त्रिपुरा। चापचर कूट पूछेगा तो कहाँ का है? चापचर कूट की अगर बात किया जाए तो ये है कहाँ का? मिजोरम का। चापचर कूट कहाँ का है? मिजोरम का। मोनपा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मोनपा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मोनपा उत्सव मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। मोनपा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। दशहरा कहाँ का फेमस पर्व है? तो दशहरा फेमस पर्व है कहाँ का? तो वेस्ट बंगाल का। दशहरा कहाँ का फेमस पर्व है? तो वेस्ट बंगाल का। ओनम कहाँ का फेमस पर्व है? तो यह केरला का। ओनम कहाँ का है? तो केरला का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज से रिलेटेड। ब्रह्म समाज की स्थापना की अगर बात किया जाए तो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1928 ईस्वी में बात किया गया था। और वही कहेगा
प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। वही अगर पूछेगा आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था 1875 ईस्वी में, दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में। सॉरी फॉर दैट। अगला क्वेश्चन है कि समतल द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो सीधा होता है, लैटरल इन्वर्टेड होता है। सीधा होगा और वस्तु के आकार के बराबर होगा। क्या होगा? सीधा होगा और वस्तु के आकार के क्या होगा? बराबर होगा। मतलब जितना आपका हाइट हो उतना ही हाइट का प्रतिबिंब बनेगा, जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन ये क्या होता है? लैटरल इन्वर्टेड। लैटरल इन्वर्टेड करने का मतलब बस पसर्विक मतलब आप जब दर्पण में देखेंगे, समतल दर्पण में, कि जब खाना आप दाएं हाथ से खा रहे होंगे, लेकिन दर्पण में देखेंगे तो लगेगा कि आप बायां हाथ से खा रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? लैटरल इन्वर्टेड कहलाता है, पसर्विक। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि विकास योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि विकास योजना को हम लोग कृषि योजना भी कहते हैं। प्रधानमंत्री कृषि स्वनिधि योजना, कृषि स्वनिधि योजना, इसकी शुरुआत की अगर बात किया जाए तो 2019 ईस्वी में अंतरिम बजट में किया गया था। किसके द्वारा? तो नितिन गडकरी के द्वारा नहीं किया गया था। 2019 में अंतरिम बजट में ये पीयूष गोयल के द्वारा, पीयूष गोयल उस समय 2019 में, क्योंकि अरुण जेटली का उस समय निधन हो गया था, तबीयत खराब होने के कारण उस समय बजट किसने पेश किया था? तो पीयूष गोयल के द्वारा बजट पेश किया गया था। उसी समय क्या आया था? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। इसकी शुरुआत की अगर बात किया जाए तो 2019 में, और सबसे पहले लागू किसने किया था? कौन सा राज्य था? तो यूपी। और इसमें प्रत्येक किसान को प्रत्येक ईयर कितना दिया जाता है? 6,000 रुपया दिया जाता है। कितना किस्त में? 3 किस्त में। प्रत्येक किस्त में कितना मिलता है किसानों को? तो 2,000 रुपया मिलता है। प्रत्येक किस्त में कितना मिलता है? तो 2,000 मिलता है। अगला क्वेश्चन भी करेंट अफेयर से, तो आप लोग नहीं पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट क्या बताता है कि खाने कितना पुरुष हैं जो भूख के कारण मृत्यु हो जा रहा है। तो अगर भारत के प्रेजेंट स्थिति की अगर बात किया जाए तो बहुत ही स्थिति खराब है। भारत में अभी 111वां स्थान है भोजन इसके मामले में। अगर टोटल देश की बात किया जाए तो इस देश में टोटल 125 देशों में रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना? तो 111वां। और वही अगर टॉप में प्रेजेंट में भी टॉप पर कौन है? तो वो है बेलारूस। टॉप रहने का मतलब कि वहाँ भूख ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वहाँ सभी लोगों को भोजन प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन वही अगर बात की जाए भारत में, तो भारत में 111वां स्थान है, यानी भूख के कारण बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है भारत में। ये बहुत ही बड़ा दुख की बात है। अगला क्वेश्चन है, और वही अगर बात किया जाए कि किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ये वर्ल्ड वाइड बेल्ट हंगर एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड वाइड बेल्ट हंगर एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है। जो भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसको नोट करते जाएं, जिसे हम बताएं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो 111वां। नोट में करके लिख लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको करेंट अफेयर्स भी साथ साथ में कवर होते जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अगर वही बात किया जाए कि नीति आयोग से पहले इसका नाम क्या था? तो योजना आयोग था। इसका नाम क्या था? योजना आयोग। अगर योजना आयोग की स्थापना के अगर बारे में बात किया जाए तो इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 में किया गया था, 15 मार्च 1950 में। लेकिन वही नीति आयोग की स्थापना की अगर बात किया जाए तो 1 जनवरी 2015 में किया गया था। 1 जनवरी 2015 में किया गया था। ये क्या करता है? रिपोर्ट तैयार करता है कि भारत का विकास किस तरह से होना चाहिए, ये रिपोर्ट तैयार करता है। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में प्रमुख सेनापति कौन थे? प्रमुख सेना प्रमुख कौन थे? तो वो थे कौन? मीर बख्शी। देखिए अकबर के शासनकाल में प्रमुख 9 रत्न रहे हैं। कौन सा रत्न रहे हैं? 9 रत्न, जिसमें तानसेन रहे हैं, मुल्ला दो प्याजा रहे हैं, बीरबल रहे हैं। ये सब प्रमुख उनके दरबारी में थे। उनके बिना अकबर का विकास होना बहुत कम पॉसिबल था, क्योंकि उस समय क्या था कि बीरबल एक बहुत ही विद्वान थे जो किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उनकी मदद करने का काम करते थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि बताइए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात किया जाए तो यह कर्नाटक में। कुछ महत्वपूर्ण अगर
राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात किया जाए, भारत में टोटल अभी प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कितना है? 106। टोटल राष्ट्रीय उद्यान कितना है? 106। तो आज हम बात करेंगे बिहार और यूपी के बारे में। तो बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान क्या है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और वही अगर बात किया जाए यूपी में तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और यूपी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। जितना जैसे जैसे आते जाएगा वैसे वैसे हम क्या करेंगे, हर एक स्टेट को कवर करते चलेंगे। सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा गैस मौजूद होता है? तो CO2 होता है। जैसे आप ढक्कन खोलते होंगे तो फैन टाइप का निकलता है, तो वो क्या है? CO2 होता है। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम विद्यमान रहते हैं। क्या रहता है? सूर्य में जो प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है तो हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण के कारण होता है। जैसे हाइड्रोजन की अगर बात किया जाए तो लगभग 73 से 74% हाइड्रोजन की मात्रा है। और वही अगर बात किया जाए हीलियम की अगर बात किया जाए तो 24% क्या है? हीलियम है। जिस हाइड्रोजन को हम लोग भविष्य का धातु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भविष्य का धातु। और वही अगर कहेगा आशा का धातु किसे कहा जाता है? भविष्य का आशा धातु किसे कहा जाता है? तो प्लैटिनियम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्लैटिनियम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो सबसे पहले बोलती फिल्म की अगर बात किया जाए तो आलम-आरा था। कौन सा था? तो आलम-आरा था। और वही अगर बात किया जाए पहली भारत की फिल्म कौन सा था? तो राजा हरिश्चंद्र। फिल्म का नाम क्या था? राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र के जो निर्माता थे वो थे दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के, तो उन्हीं के नाम पर कौन सा अवार्ड दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाता है, जिसकी शुरुआत की अगर बात किया जाए तो 1969 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। फिल्म के जगत का सबसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड। अगर बात किया जाए लेटेस्ट 2024 में ये अवार्ड किनको मिला है? तो धर्मेंद्र आपको सुने होंगे। धर्मेंद्र, लोहा फिल्म के धर्मेंद्र नहीं किया है, वो बहुत ही बेस्ट फिल्म है, जिनको अभी लेटेस्ट 2024 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश, ये करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी नए राष्ट्रपति की अगर बात किया जाए तो मैक्सिको के एक नए महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई है। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? क्लाउडिया शेनबॉर्न को। किसको? क्लाउडिया शेनबॉर्न को। तो मैक्सिको वाला कंफर्म आपसे पूछा जाएगा कि मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो क्लाउडिया शेनबॉर्न। कौन है? क्लाउडिया शेनबॉर्न। वही अगर नेपाल के राष्ट्रपति के बारे में बात किया जाए तो रामचंद्र पंडित। कौन है? रामचंद्र पंडित। लिखते जाइए, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो नेपाल के राष्ट्रपति की अगर बात किया जाए तो रामचंद्र पंडित। और वही अगर नल्ला पाकिस्तान की अगर बात किया जाए तो आजिफ अली जबरदीन। आजिफ अली जबरदीन। अगला क्या है कि ये सब करेंट से अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये बात कीजिए कि खेलो यूथ खेल मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? तो वह है कौन? मनसुख मंडाविया। खेल मंत्री, युवा एवं खेल मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो वह है मनसुख मंडाविया। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगे